एक बार एक व्यक्ति अपने गांव से परेशान होकर किसी दूसरे गांव में बसने का सोचा। उसे लगा कि यहाँ जो है एकदम निर्दय किस्म के लोग हैं, कठोर हैं, जिनको समझ नहीं है, वो लोग रहते हैं। मैं किसी वैसे गांव में जाऊं जहाँ के लोग बड़े दयालु हैं, जिनका हृदय जो है बड़ा कोमल है, वैसे गांव में जाऊं। तो वो ढूंढते ढूंढते एक ऐसे गांव में पहुँचे जिसके बारे में लोग कहा करते थे कि बहुत सुशिक्षित गांव है, यहाँ पे नर्म दिल वाले लोग रहते हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। उस गांव में गए तो उस गांव में बसने के लिए नियम यह था कि उस गांव में बसने से पहले आपको उस गांव के एक बुजुर्ग से आपको मिलना पड़ता, वो आदेश देता तभी आप उस गांव में रह सकते थे। तो वो व्यक्ति जो बाहर से उस गांव में बसना चाहता था, वो उससे मिलने गया। बोला कि मैं इस गांव में बसना चाहता हूं और इस गांव के बारे में लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही है। तो उस बुजुर्ग ने उससे पूछा कि भैया ये बताओ कि तुम जिस गांव से आए हो वो गांव कैसा था। तो उसने कहा क्या बताएं महाराज, वो गांव तो एकदम निर्दयी था। वहाँ के लोग बहुत कठोर हृदय के थे। उनको ना तो सामाजिकता से कोई मतलब, ना तो अपनापन से कोई मतलब, एक दूसरे के सुख दुख में कोई एक दूसरे का साथ नहीं देते थे। मैं वैसे गांव से आया हूँ, चूँकि मैं वहाँ से ऊब गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। तो बुजुर्ग ने कहा कि माफ़ करना भैया, जिस गांव से आए हो, तेरा गांव जैसा गांव था ये भी वैसा ही है। यहाँ भी उसी प्रकार के निर्दयी किस्म के लोग रहते हैं, इनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता। उसी समय एक तीसरा व्यक्ति आया और वो बोला कि मैं भी इस गांव में रहना चाहता हूँ। तो बुजुर्ग ने उस तीसरे से पूछा कि भैया आप जिस गांव से आए हो वो गांव कैसा था। तो उसने कहा कि मैं जिस गांव से आया हूँ बहुत ही अच्छा गांव था, बहुत ही कोमल स्वभाव के लोग वहाँ रहते थे, बहुत ही एक दूसरे के सहयोग करने वाले लोग थे, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने वाले लोग थे। तो बुजुर्ग ने कहा कि बिल्कुल ये गांव भी वैसा ही है, ये गांव, इस गांव में भी बड़े कोमल लोग रहते हैं, एक दूसरे के सहयोग करने वाले रहते हैं। तो जो पहला आदमी था वहाँ बैठा हुआ, वो उस बुजुर्ग से पूछा कि आपने तो मुझे कहा कि यहाँ पे बड़े कठोर किस्म के लोग रहते हैं और इससे कह रहे हो कि बड़े कोमल हृदय के लोग रह रहे हैं, तो आप इस तरीके का झूठ क्यों बोल रहे हैं। तो उस बुजुर्ग ने उसे समझाया कि हमें दुनिया वैसी नहीं दिखाई देती जैसी होती है। दुनिया वैसी दिखाई देती है जैसे हम दृष्टि रखते हैं। हम अपने नज़रिया को जिस तरीके से रखते हैं, दुनिया हमें उसी तरीके से दिखाई देती है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ, दुनिया का मूल अस्तित्व हमारे दृष्टि पे निर्भर है। दुनिया अच्छा है, खराब है, भला है, बुरा है, ये सब हमारी दृष्टियों का दोष है। क्योंकि दुनिया हमसे मिलकर बनी है। कोई समाज अगर अच्छा है या बुरा है, अगर मेरा समाज बुरा है तो मैं भी बुरा हूँ, क्योंकि समाज मुझसे मिलके बना है। अगर हम गलत नज़रिया लेकर चलेंगे तो हमें गलत ही दिखाई देगा, और अगर हम अच्छा नज़रिया लेकर चलेंगे तो हमें अच्छा दिखाई देगा। किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। अब ये आपके नज़रिए पे निर्भर है, आप उसके हेड वाले हिस्से को देख रहे हैं या आप उसके टेल वाले हिस्सों को देख रहे हैं। जहाँ भी कहीं भी आपको अच्छाई दिख रही हो, उस समय आपको अपने नज़रिए को जज करना उतना ज़रूरी नहीं होता जितना कि जब आपको कहीं पर नकारात्मक दिखाई दे रहा हो, उस समय आप किसी भी चीज़ को जज करने से पहले खुद को जज कीजिए कि कहीं आपका नज़रिया तो गलत नहीं, कहीं आप गलत नज़रिए से तो नहीं देख रहे उन चीज़ों को। तो मैं यही आपसे कहूँगा कि आप अपने नज़रिया पर हमेशा नज़र बनाए रखें।